अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ। काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात हो रही है। कुछ पॉलिटिकल जो एनालिसिस हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा रही, लेकिन दोस्तों की कॉल्स और आप नाजरीन का बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा तवज्जो दिलाई कि इधर भी जो है मटीरियल उसी रेगुलरिटी के साथ आपके साथ शेयर किया जाए। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की जो शायद आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। नाज़रीन, हमारा जो कानून है उसके अंदर ये दर्ज है कि अगर कोई शख्स जो है वो फोत हो जाए तो उसके लीगल एड्स जो हैं उनको हम केस के अंदर पार्टी बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ए ने बी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा फ़ाइल किया और अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बी जो है वो फोत हो जाए और ए उसके कानूनी वर्सा को पार्टी बना लेगा, ये तो मामला वो ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा मिसिंग है तो तब क्या सिचुएशन होगी, और ए जो कि बी के ख़िलाफ़ मुकदमा करना चाहता है और उसको ये इल्म नहीं है कि बी जो है वो मिसिंग है या नहीं है, इस सूरत हाल के अंदर ए बी के ख़िलाफ़ मुकदमा करता है और बी के लीगल एड्स आके कहते हैं कि जनाब हम तो जो है वो शख्स तो है वो काफ़ी अर्से का जो है वो गुमशुदा है या उसका वेयर अबाउट नहीं पता। तो कोर्ट उस सूरत के अंदर फिर क्या करता है, कोर्ट दो कानूनी लीगल प्रोविज़न है जिसकी तरफ वो देखेगा। एक तो आर्टिकल हमारा कानून शहादत इसके अंदर लागू होता है, तो एक आर्टिकल जो है वो 123 है और एक आर्टिकल 124 है। मैं पहले आर्टिकल 124 की बात करूंगा, जो कि ये कहता है कि जनाब अगर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूविंग द पर्सन इज़ अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स, कि जो बंदे का 7 साल तक किसी जो है शख्स के बारे में सुना नहीं गया, तो उस सूरत के अंदर बर्डन किस पर होगा कि वो साबित करे कि वो ज़िंदा है या फोत है। तो ये जो है वो 7 साल तक, इसके अंदर जो शर्त है वो ये है कि 7 साल तक उस शख्स के बारे में उन लोगों ने ना सुना हो जो नेचुरली उसके बारे में सुन सकते हों। जैसे उसका भाई हो सकता है, अगर ए मिसिंग है तो उसका जो है वो बेटा हो सकता है, उसकी बीवी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, वो लोग जिनके इर्द गिर्द वो रहता है। अगर उन लोगों ने 7 साल तक नहीं सुना उसके बारे में जो बंदा मिसिंग है, तो फिर ये चीज़ को साबित करना कि वो ज़िंदा है उस बंदे पर होगा जो ये चाहता है कि वो साबित करे कि ए जो है वो ज़िंदा है। इस प्रोविज़न को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कानून शहादत का आर्टिकल 124 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जी व्हेन द क्वेश्चन इज़ वेदर अ मैन इज़ अलाइव और डेड, मैन से मुराद औरत बच्चा कोई भी हो सकता है, मैन से मुराद वो सिर्फ मर्द नहीं है, औरत भी हो सकती है। एंड इट इज़ प्रूव दैट ही हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर बाय दोज हु वुड नॉट नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम इफ़ ही हैड बीन अलाइव, कि 7 साल तक उन लोगों ने नहीं सुना कुछ भी उसके बारे में जो कुदरती तौर पे उसके बारे में सुन सकते अगर वो ज़िंदा होता। तो जैसे उसके बहन भाई, मैंने आपको कहा कि अगर उन्होंने नहीं सुना तो तब जो है वो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज़ अलाइव इज़ शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट। ये शिफ्ट कर रहे हैं बर्डन को, वो बंदा जो कहता है कि जनाब वो ज़िंदा है, उस सूरत के अंदर जो है वो फिर उसके ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा बर्डन कि वो साबित करे। जैसे मिसाल के तौर पे ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और एक्स पार्टी डिग्री ले ली और बी के लीगल एड्स आए, उन्होंने आके कहा जनाब मुकदमा फ़ाइल होने से पहले या साबित होने से पहले वो बंदा तो गुमशुदा है, उसकी तो वेयर अबाउट पता नहीं है, तो वो तो पिछले 10 सालों से या 7 साल से ज़्यादा अरसे से उसका तो कोई अता पता नहीं है। तो इन्होंने तो एक ऐसे बंदे के खिलाफ डिग्री ले लिया, अब हम उनके लीगल एड हैं, ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी देंगे, जो भी मुकदमे की नोयत है। तो इस सूरत हाल के अंदर आर्टिकल 124 जो है वो शिफ्ट कर देगा बर्डन ए के ऊपर कि वो साबित करे कि जनाब बी जो है वो ज़िंदा है और ये झूठ कह रहे हैं, मैंने अपनी डिग्री सही ली है, एक डेड बंदे के खिलाफ नहीं ली। तो ये इसके अंदर एक सूरत हाल है। इसी से मुतल्लिक जो है वो एक केस भी आया है, लेकिन एक आर्टिकल 123 है, उसकी भी मैं आगे चल के आपसे बात करूँगा। उसके अंदर मैं केस की एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। एक रीसेंट केस भी आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, इसकी आपका वाइफ अगर नोट कर लें कि रिट पिटिशन नंबर है 7834/2023 और इसका टाइटल है मोहम्मद सुफियान कासिम डिसीज थ्रू लीगल एड्स वर्सेस मंजूर अहमद एक्सेट्रा टू अदर्स।
तो ये हुआ है जी। इसकी डेट ऑफ हियरिंग 18/10/2023 को ये पिछले माह आई है और इसके अंदर जो है वो ऑनरेबल जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब ने ये जजमेंट दी। इसके अंदर भी ये हुआ कि ए ने एक केस फाइल किया और मिसाल के तौर पे उसने कहा जी कि जनाब बी ने मुझे प्रॉपर्टी जो है सेल करनी थी, इतने पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी सेल नहीं की। कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी। लीगल एयर को जब पता चला तो उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन जो थी वो सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री थी, जो एक तरफा डिग्री थी, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मनसूख करने के लिए कोर्ट ने वो डिग्री सेट असाइड कर दी। दूसरी पार्टी जो कि मुद्दई मुकदमा थी वो ऊपर अपील में चली गई और एपलेट कोर्ट ने जो है वो नीचे वाला जो ऑर्डर था उसको ख़त्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब वो बंदा जो है वो ज़िंदा है नहीं है, उस टाइम वो फैक्ट्स को ठीक देख नहीं सके, तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने उस चीज़ को असेल किया, सॉरी उस जो अपील के अंदर जो एपलेट कोर्ट के पास के उन्होंने डिमांड कर दिया केस कि आप दोबारा जो है इनको देखें और इस इशू को पहले डिसाइड करें वो बंदा ज़िंदा है या नहीं है। उसके ऊपर एविडेंस आई तो ट्रायल कोर्ट ने भी और जो एपलेट कोर्ट है, दोनों कोर्ट ने कंकरेंटली ये हेल्ड किया कि डिग्री को सेट असाइड नहीं करना। अगर जो डिग्री जो है वो डेड पर्सन के खिलाफ थी, उसके मुतल्लिक थी, जिसकी वेयर अबाउट 7 साल तक पता नहीं चली, तो उनके लीगल एयर के साथ तो ये बहुत ज़्यादती थी। उन्होंने फिर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन फाइल की जो जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब के पास लगी और उन्होंने राइटली जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। आर्टिकल 123 को और 124 का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने फिर वही बात कही कि 124 के मुताबिक जो है वो इसके अंदर जो है वो बर्डन किस पे है, जो बंदा कह रहा है कि जनाब उसके ऊपर प्रूविंग दैट ही इज़ अलाइव। ए ने अगर डिग्री ली है तो साबित करे कि बी ज़िंदा है, क्योंकि जो लीगल एयर थे बी के उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट से और सॉरी FIR से ये साबित कर दिया कि जनाब ये शख्स जो है वो पिछले कितने अरसे से जब केस फाइल हुआ है उससे पहले हुआ है, वो बंदा जो है वो मिसिंग है और उसकी एक 365 सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसके तहत FIR भी कट चुकी है। उन्होंने आर्टिकल 123 का भी हवाला दिया। 123 के अंदर बर्डन किसी और पे होता है। अच्छा, उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, कि इसके अंदर अगर 30 साल तक वो ज़िंदा है, उसको साबित किया गया हो तो इसके अंदर वो है। और इसके अंदर भी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 124 इसके अंदर कंडीशन लगाई गई है। इसके अंदर है जी व्हेन अ क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 ईयर, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज़ डेड ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, कि जो ये कहता है कि जनाब ये डेथ हो गई है, फिर वो साबित करेगा अगर ये हो जाए कि जनाब वो पिछले 30 साल के अंदर शोन टू हैव बीन अलाइव, किसी वीडियो में नज़र आ गया, कोई शादी की तकरीब में नज़र आ गया। तो ये वो डिफरेंस है जो हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ समझना है। जब भी मेरे वकला भाई या दूसरे जो लॉ से स्टूडेंट है या इवन जनरल जो मेरी ऑडियंस है उनको कोई इस तरह के केस का सामना हो तो वो आर्टिकल 123 और 124 का जो है वो देख सकते हैं और इस केस का हवाला भी दे सकते हैं। इसी केस के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी कोर्ट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, वो भी आप देख लें 2022 SCMR 540। इसके अंदर भी यही मामला उन्होंने कहा कि जब डिग्री पास हुई उससे पहले से बंदा जो है उसकी वेयर अबाउट पता नहीं है और FIR रिकॉर्ड पे है, तो आपने किस तरह उसके खिलाफ डिग्री पास कर दी। तो ये आज की कानूनी इन्फॉर्मेशन थी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।